हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए भर्ती का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वहीं बिहार की भी ये बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 आने को है। यूपी में आपका टीजीटी पीजीटी सुपर टेट आने को है भाई। तो सारी भर्तियां हमें देखने को मिल रही है। अब सुपर टेट की भर्ती कब आएगी? जब आपका यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा? तो जुलाई के अंत तक, ये मैंने आपको नोटिस ऑलरेडी दे दिया था कि जुलाई के अंत तक आपका यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। जब यूपी टेट का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद वैकेंसी किसकी आएगी? आपकी सुपर टेट की भर्ती आएगी। तो यहां पर सुपर टेट और जूनियर को हम समझने वाले हैं। ये दोनों भर्तियां आनी है, दोनों भर्ती आनी है, जूनियर भी और सुपर टेट भी। तो सुपर टेट की यदि मैं बात करूं तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है आपके पास कि 12th हो आपके पास, आपने 12th किया हुआ हो और 12th के साथ आपने डीएलएड किया हो, डीएलएड किया हो या फिर आपने बीटीसी किया हो, बीटीसी किया हो या कोई आपका डिप्लोमा हो भाई टीचिंग का। देखो हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। तो ये आपके पास पहली क्वालिफिकेशन आपने फुलफिल होनी चाहिए। वही हम बात करें जूनियर की, तो जूनियर में क्या चाहिए आपके पास? ग्रेजुएशन यहां पे मस्ट है भाई, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास बीएड हो या फिर आपके पास बीटीसी हो, तब भी काम चलेगा। बट यहां मस्ट क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर? सुपर टेट की जो वैकेंसी होती है ये आपकी प्राइमरी लेवल की होती है, यानी कि 1 to 5 की वैकेंसी है, ये 1 से 5 की आती है। वहीं आपका जूनियर किसके लिए होगा? 6 to 8 के लिए आपकी जूनियर की वैकेंसी होगी। क्लियर? जूनियर किसके लिए होगा? 6 to 8 के लिए जूनियर होता है। क्लियर है यहां पे? अब यहां पर क्या होता है? टेट 1 होता है। टेट 1 रिक्वायर्ड है, पास होना होगा आपको। और यहां जूनियर में क्या चाहिए आपको? टेट 2 रिक्वायर्ड है, यानी कि सेकंड पेपर आपने पास किया हुआ होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो सुपर टेट में पेपर 1 चाहिए, 1 to 5 की वैकेंसी है। अब यहां समझे हम एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 21 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया है। वहीं हम बात करें यहां पर एज क्राइटेरिया क्या मिलेगा, तो यहां भी 21 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया रखा जाता है, 21 से 40 साल जूनियर में भी। क्लियर है? अब हम बात करें कि टेट हो गया, 6 to 8 की वैकेंसी है। अब यहां होता है भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बट सुपर टेट के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता इधर। क्लियर है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बट यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब है तो किस किस चीजों की वैकेंसी देता है? तो ये आपको 3 कैटेगरी में वैकेंसी देता है। पहला देगा आपको लैंग्वेज में, दूसरा आपको मैथ एंड साइंस में, और थर्ड आपको देगा सोशल साइंस। क्लियर? अब लैंग्वेज में कौन अप्लाई करता है? जिसने लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया हो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में आ गया। और मैथ साइंस ये कौन अप्लाई करेगा भाई? बीएससी वाले, बीएससी वाले यहां आएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले यहां जाएंगे। क्लियर? अब किसी ने कॉमर्स से किया है, कॉमर्स वाले कहां जाएंगे? एसएसटी में जाएंगे। या फिर किसी ने एसएसटी पढ़ाई किया है तो वो भी वहीं जाएगा। कहां पे? सोशल साइंस में, सोशल साइंस में ही पहुंचेगा वो। क्लियर? तो ये 3 तरीके की वैकेंसी आती है जूनियर में। क्लियर है यहां पे? अब सुपर टेट में कोई वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बाध्यता तो है ही नहीं। अब यहां जो आपका एग्जाम होगा ये 150 नंबर का एग्जाम होता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम की जो वेटेज होती है आपकी कितनी होगी? 60% वेटेज इसकी होती है, 60% वेटेज है।
और 40% जो वेटेज रखा जाता है वो एकेडमिक होता है। एकेडमिक हो गया 40%, टोटल 100% पे आपका फिर रिजल्ट बन जाता है। अब यहां भी 150 नंबर का एग्जाम है, यहां भी कितने का है 150 मार्क्स के एग्जाम यहां, यानी कि 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्या होता है 50 और 100 का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और 50 में आपका क्या आ जाएगा जनरल पेपर आ जाएगा। क्लियर है, जिसमें आपसे रीजनिंग वीजनिंग सब पूछ लिया जाएगा, और ये आपका 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। क्लियर, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब इसका भी वेटेज वैसे चलेगा 60-40 पे, ये भी क्या चलेगा भाई 60 एंड 40 पे ये भी चलता है। क्लियर है, यहां भी एकेडमिक वगैरह मांगता है। अब बात कर लें, ये हमारा सारा का सारा डाटा है भाई, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें इसकी वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है आपको कितनी देखने को मिलने वाली है, तो 60,000 प्लस ये वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। बट यहां हम बात करें कि ये वैकेंसी कितनी देखने को मिल रही है, तो देखो अभी तक जो वैकेंसी है वो LT ग्रेड के जो स्कूल हैं 1 to 12 तक, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात बोला कि 9, 10, 11, 12 में टेट रिक्वायर्ड नहीं है, बट 6 to 8 में टेट, तो 6 to 8 की वैकेंसी आप नहीं दे सकते। तो यहां पर LT ग्रेड वाले स्कूल में 6 to 8 की वैकेंसी आएगी भाई। क्लियर, बट अभी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है गवर्नमेंट या एडेड वगैरह जो स्कूल है, वहां पर आपको जो ये हमारा 6 to 8 जूनियर की वैकेंसी है वहां पे क्यों नहीं डाटा आ रहा, उसका मेन रीजन है कि यहां पर क्या हो गया कि जो 1 to 5 के टीचर लगे हुए हैं, सुपर टेट किसके लिए 1 to 5 के जो टीचर हैं 1 to 5 वाले टीचर, इन्हीं का क्या कर देते हैं ये प्रमोशन कर देते हैं, इन्हीं का क्या हो जाता है प्रमोशन हो जाता है, और ये प्रमोट होके कहां पहुंच जाते हैं जूनियर में पहुंच जाते हैं। यही टीचर प्रमोट होके जूनियर में पहुंच जाते हैं, जूनियर में पहुंचेंगे तो वैकेंसी कहां से आएगी, तो इस कारण से जूनियर की वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्रमोट कर दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रमोट करने से रोकना होगा भाई, कि गवर्नमेंट के अब इसके लिए क्या होगा आपको आवाज उठानी पड़ेगी, मेनली हमें आवाज उठानी पड़ेगी मिलके, तब ये बात हो सकती है। तो यहां से ये जो सीटें हैं प्रमोशन से ही फिल हो जा रही है, जिस कारण ये वैकेंसी नहीं आ रही है। अब यहां जिसने भी BTC वाला है वो भी आ रहा है, B.Ed वाला है वो भी एलिजिबल है, और जिसने भी प्राइमरी टीचर 12th के बाद उसने ग्रेजुएशन कर लिया, मान लो ओपन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ग्रेजुएशन हो और आपके पास B.Ed हो, तो आप सीधा यहां से प्रमोट होके यहां चले आए। तो यहां पर एग्जाम की जरूरत है, इसलिए वैकेंसी का इसका जो है फिलहाल जूनियर में अभी वैकेंसी का कोई भी डाटा नहीं है भाई। क्लियर, बट इसका डाटा आ रहा है सुपर टेट का, तो हम दिखाई रहे 11,500 तो कंफर्म ही है, जो नगरीय आ रहा है अर्बन एरिया में ये तो आना ही तय है, और जो ग्रामीण में 30,000 40,000 वो भी भाई फिक्स आएगा। और इसकी वैकेंसी कब आएगी तो वो बता दूं मैं आपको, यूपी टेट का रिजल्ट जुलाई एंड में आ जाएगा, उसके बाद ये आपको जुलाई एंड में जब रिजल्ट आएगा तो अगस्त एंड सितंबर, इस अगस्त और सितंबर के बीच आपको ये वो वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बट जूनियर का कहना भाई अभी मुश्किल है। क्लियर, इसके लिए भाई आवाज उठाना पड़ेगा, बिना आवाज उठाए तो कुछ मिला ही नहीं आज तक, तो यहां आपको दिक्कत है, बट सुपर टेट आएगा। तो जिसने भी DLED BTC किया हुआ है उसके लिए भाई मौज रहेगी कि सुपर टेट वही भर पाएंगे, और B.Ed वाले तो यहाँ पे एलिजिबल है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बट यहाँ BTC वाले भी एलिजिबल हैं, B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं B.Ed वाले जो छात्रों के साथ धोखाधड़ी है भाई, ये है एक अपने आप में ही है, क्योंकि भाई जब जिसने भी B.Ed किया तो उस टाइम उसने यही सोच के B.Ed किया था कि यार प्राइमरी भी भर लेंगे और हम जूनियर भी भरेंगे, सीनियर भी सब भर लेंगे। और जिसने भी करने भी गया किसी भी कॉलेज से या कहीं से भी गया तो आपको उन्होंने भी यही बात बोला कि B.Ed कर लो सबसे अच्छा है, जिससे आप प्राइमरी से लेकर 12th तक सब में अप्लाई कर पाओगे बट क्या हुआ प्राइमरी का ही सिलसिला खत्म कर दिया, जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है।
तो आपका क्या कहना है गाइस, कैसा लगा इंफॉर्मेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और सुपर डैट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर डैट की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट टाइम पर प्रोवाइड होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।